अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली एक 4 रोज़ा छोटी सी जंग को। लेकिन इस जंग ने इंडिया को 85 अरब डॉलर से जायद का नुकसान पहुंचा दिया है। जी हाँ, सिर्फ 4 दिनों के अंदर इंडियन मईशत के अंदर जो नुकसान डॉक्यूमेंट किया गया है वो 85 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। वो किस तरह? सबसे पहले अगर आपको बताएं, असले की मद में इंडिया का जो नुकसान हुआ है, जो 5 जहाज मजमूई तौर पर इंडिया के गिरे हैं और इसके अलावा कोई 77 के करीब ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिराए हैं, उन तमाम की मालियत 1 बिलियन डॉलर से जायद है। फिर उसके अलावा इंडिया का जो पाकिस्तान ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, उसकी मालियत ही 1.5 बिलियन डॉलर्स है। तो जो असला है जो डॉक्यूमेंट में आ रहा है उसकी मालियत ही 2.5 बिलियन डॉलर्स है, जो कि ज़ाया हो गया है। अब इस असले के साथ साथ जो इंडिया का एतमाद और इंडिया की जो स्टैंडिंग थी वो तबाह हुई है। वो तो मैं कहता हूँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। फिर बात करते हैं इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई 83 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और इंडिया के जो 13 सेक्टर्स थे उनमें से 12 के इंडेक्स नेगेटिव में गई है। सिर्फ एक ऑटोमोबाइल सेक्टर ऐसा है जो कि इन 4 दिनों के अंदर पॉजिटिव गया, और वो भी इस जंग की वजह से पॉजिटिव नहीं हुआ। वो अमेरिका और बरतानिया की आपस में होने वाली ट्रेड वॉर है, उसकी वजह से जो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ ब्रिटिश कंपनीज काम कर रही हैं उनके स्टॉक्स बढ़े हैं। स्पेशली टाटा ने जो रेंज रोवर वगैरह के तमाम सेटअप्स ले रखे हैं उसके स्टॉक्स बढ़े हैं, वरना ये तमाम 13 के 13 सेक्टर्स नेगेटिव में जाते हैं। वैसे इन दिनों में टोटल लॉस 108 बिलियन डॉलर्स तक भी गया था, लेकिन फिर कोई 20 बिलियन डॉलर्स की रिकवरी हुई और तकरीबन कोई 83 बिलियन डॉलर्स पे लॉक हुआ है जाके। सिर्फ इंडिया का लॉस नहीं हुआ, पाकिस्तान का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की मार्केट इंडिया के मुकाबले में इस कदर छोटी है कि उसका लॉस डिस्कस करें या ना करें एक बराबर है। फिर इंडियन रुपी जो है वो गिरा तेजी से, कोई 90 पैसे उसकी कीमत में कमी हुई, और ये 2 साल बाद होने वाली सबसे बड़ी कमी थी, जिसे वहां के जो सेंट्रल बैंक है उसने इंटरवीन करके डॉलर मार्केट में फेंक कर कंट्रोल किया है। फिर इसके बाद बात करें इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की, तो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज से बहुत बड़ी है, बल्कि 120 गुना बड़ी है। वो किस तरह? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड हैं उनका मार्केट कैप 5.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। 5100 बिलियन डॉलर्स उनका मार्केट कैप है। समझ लीजिए आम जुबान में उनकी मालियत है उन कंपनीज की। 5617 कंपनियां इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बाद पाकिस्तान का जिक्र करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 523 कंपनीज जो हैं वो पब्लिक लिस्टेड हैं, यानी कि इंडिया से 11 गुना कम हमारे पास कंपनीज लिस्टेड है। लेकिन अगर मार्केट कैप की बात करें, वैल्यू की बात करें, उसमें 120 गुना का फर्क है। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सिर्फ 43 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप पे है। कहाँ? वो 5130 बिलियन डॉलर्स पे है। तो उस हिसाब से हमारा जो लॉस कैलकुलेट किया जा रहा है इन 4 दिनों का वो तकरीबन 820 अरब रुपए पाकिस्तानी है। डॉलर टर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो कुछ 3 बिलियन डॉलर्स की इर्द गिर्द रकम बनती है। तो पाकिस्तान का लॉस जरूर हुआ है, लेकिन इंडिया के मुकाबले में हमारा लॉस ना होने के बराबर है। फिर सिर्फ ये नहीं, इंडिया को और बहुत सारे मद्दों में इसके नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे। वो किस तरह? अब पिछले साल जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2.3 बिलियन डॉलर्स नए इन्वेस्ट किए। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 141 मिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट हुए थे। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज स्टेबल स्टॉक एक्सचेंज सफर होती है, वहाँ के अमूमी हालात जो है वो स्टेबल है। फिर इंडिया में पिछले साल के अंदर कोई 71 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी।
पूरी दुनिया से लोगों ने इंडिया के अंदर 71 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया, फैक्ट्रियाँ लगाई, कारखाने लगाए, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स की। पाकिस्तान में कितनी की? 2 बिलियन डॉलर्स भी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। 1.9 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले साल पाकिस्तान के अंदर, और इसमें भी सबसे बड़ा हाथ हमारे चाइनीज़ भाइयों का है। यानी चाइनीज़ देखिए हमें कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, मईशत के मैदान में भी और जंग के कारजार में भी, हर जगह चीनी हमारे साथ है। अब हम अपनी एफर्ट ना करें, अपनी कोशिश ना करें और वो वाला जज्बा ना दिखाएं जो हम जंग के मैदान में दिखाते हैं, तो चीनी हमारे साथ मईशत में क्या कर सकते हैं? यानी अपने लोग ला के तो वो स्टेट बैंक के अंदर, हमारे वजारत ख़जाना के अंदर, हमारी असम्बलियों में बैठाने से तो रहे। जो हमारे करने के काम है वो तो हम नहीं करने हैं ना। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर हम इसी तरह ज़ब्बूहाली का शिकार रहेंगे माशी तौर पर, जिस तरह रहते आए हैं। अब इन तमाम चीज़ों के अलावा एक और नुकसान भी दोनों मुल्कों को हुआ। पाकिस्तान को अपना PSL बंद करना पड़ा और उसको शिफ्ट करना पड़ा UAE। इंडिया को अपना IPL पोस्टपोन करना पड़ा। हालांकि बहुत सारे माहिरीन का ख्याल था कि जब तक इंडिया के अंदर IPL ख़त्म नहीं होता, उसके 16 मैचेस रह गए थे, बल्कि एक 17वां पोस्टपोन करना पड़ा, तो वो नहीं होते, इंडिया किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन मोदी मीडिया ने इतना शोर मचाया, पारा इतना हायर कर दिया कि उन्हें बेवजह पाकिस्तान पर हमला करना पड़ा। और फिर उन्होंने बढ़ते हुए हमारे जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसके ऊपर भी हमला किया। ऑल्दो वहाँ पर कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले की आवाज़ निकल जाना ही एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, और स्पेशली यूरोप के रहने वालों के, उनके प्लेयर्स के लिए, उनकी टीम्स के लिए, कि जहाँ पर अमन शांति है ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तो फिर क्या हुआ? पैनिक हुआ। यहाँ से तमाम फॉरेन प्लेयर्स, उनकी टीम के जो लोग फॉरेनर थे, कोचिज थे, उनको यहाँ से निकाला गया सेफली। पाकिस्तान ने पोस्टपोन किया। फिर जब उनको पता लगा कि पाकिस्तान भी निबड़ेगा और पाकिस्तान ने भी किसी हद तक उनको पहुंचने की, टारगेट करने की कोशिश की, तो उन्होंने अपना चलता मैच रोक दिया। फिर वहां से बड़ी तादाद में प्लेयर्स और दीगर अमला जा रहा है। इंडिया की तमाम तर कोशिश के बावजूद IPL का बहुत सारा फॉरेन अमला जो है वो जा चुका है। अब हमारा PSL तो छोटा सा है, शायद इसकी वर्थ सालाना 500 मिलियन डॉलर्स की होगी। इंडियन IPL तो 12 बिलियन डॉलर्स का है। इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है वहां पर, तो उस हिसाब से फिर लॉस किसका हुआ? इंडिया होगा हुआ। तो इन हालात में इंडिया को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान से बिलावजह लड़ के अपने आप को क्यों ख़राब करता है, अपनी बढ़ती हुई तरक्की के ऊपर क्यों ब्रेक लगाता है, हर 5 साल बाद मोदी के कहने पर मुंह की खाता है, फिर शर्मिंदा होता है। अभी तो ये बात कंफर्म नहीं की जा रही पाकिस्तानी सरकारी सोर्सेज से कि एक इंडियन फीमेल पायलट हमारे कब्जे में है। अल जज़ीरा ने तो इस बात को वेरीफाई किया है, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान नहीं करती हम कोई मुसद्दक़ा बात नहीं कह सकते। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उस इंडियन फीमेल पायलट को पेश कर दिया, मीडिया के सामने पेश ना भी किया, सिर्फ वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास है, तो इंडिया की क्या इज्जत रह जाएगी। इन हालात में हम हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि इंडिया को जंग की बजाय अमन का रास्ता लेना चाहिए। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।